टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस पर शक है कि वो ब्रिटिश रिटेल कंपनी मार्क्स और स्पेंसर एमएनएस पर हुए साइबर अटैक का गेटवे रही हो सकती है। अप्रैल में एमएनएस ने बताया कि एक साइबर अटैक के कारण उनके कस्टमर डेटा में सेंध लगी और ऑपरेशन भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इससे एमएनएस को 300 पाउंड मिलियन करीब 3,100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब टीसीएस ने इस पूरे मामले की आंतरिक जांच इंटरनल प्रोब शुरू कर दी है, जो मई के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अगर टीसीएस की भूमिका साबित होती है तो इससे उसकी इमेज और ग्लोबल क्लाइंट ट्रस्ट पर गहरा असर पड़ सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील Q4 रिजल्ट, मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू घटा। नेट प्रॉफिट में 16% की छलांग, 1,503 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में 3% की गिरावट, 44,819 करोड़ रुपए। कंपनी ने 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। 7,000 करोड़ रुपए QIP और 7,000 करोड़ रुपीस NCDS जोड़ वारंट्स के जरिए फंड। हैवेल्स इंडिया ने घोषणा की है कि वो अलवर स्थित प्लांट में अपनी केबल निर्माण क्षमता को बढ़ाने जा रही है। इसका मकसद है बढ़ती डिमांड को पूरा करना और उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 340 करोड़ रुपए, 3.40 अरब रुपए का निवेश करेगी। नई क्षमता सितंबर 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। माइंटेक Q4 रिजल्ट सामने आ गए हैं और इस बार कंपनी ने मुनाफे के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। Q4 में माइंटेक का नेट प्रॉफिट रहा 68 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही से बढ़ा हुआ है जब मुनाफा 65 करोड़ रुपए था। हालांकि पिछली तिमाही यानी Q3 से इसमें थोड़ी गिरावट आई है जब नेट प्रॉफिट 79 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 1.04 अरब रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 979 रुपए मिलियन था, यानी सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। माइंटेक का EBITDA अब 86 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल 75.3 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 8.24% हो गया है। परमानेंट मैग्नेट्स ने Q4 में मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में गिरावट दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 26 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 40.6 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी गिरकर 453 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल 536 करोड़ रुपए था।